तो राजधानी पटना के जीपीओ गोलंबर स्थित कचरा डंपिंग वार्ड के परिसर में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रवक्ता पवन खेरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार के विकास कार्यों पर हमला बोला। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार जो बिहार में विकास करने की बात कर रही है वो एक सिर्फ दिखावा है। बिहार की वास्तविकता बयां करने के लिए ये अगर आप पकड़ लेंगे तो हम बिहार की वास्तविकता बयां करने के लिए ठीक आप सबको यहां बुलाना आवश्यक था, क्योंकि नीतीश सरकार में चारों ओर कूड़े का ढेर और पीने के पानी में अंधेर। बिहार में नीतीश और सुशील मोदी सरकार ने, बिहार में भाजपा और जदयू सरकार ने आकाश यानी वायु प्रदूषण, धरती यानी कूड़े का ढेर और पाताल यानी जल प्रदूषण, उससे पूरा बिहार कांप उठा है। बिहार की हवा, पानी और जमीन सबको नष्ट कर एक जुमलेबाज जो आज आए हैं और एक धोखेबाज जो बिहार की सत्ता में हैं, वो तरक्की के नायक का मुखौटा लगाकर घूम रहे हैं। पर वास्तविकता ये है, न केवल जलवायु, जमीन और भूजल को अपवित्र 15 सालों में जदयू और भाजपा की सरकार ने किया, बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ा दिया। और उसकी सच्चाई और वास्तविकता आप मेरे पीछे, संजीव जी हटिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बिहार की पटना की राजधानी का केंद्र है। जब इसकी ये हालत है तो बाकी बिहार की क्या होगी। बिहार के लोगों को न केवल जहरीला पानी पीने के लिए बाध्य किया गया, बल्कि बिहार के शहरों को नीतीश सरकार ने एक बड़े कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है, जिसकी सच्चाई आपके पीछे है। सिलसिलेवार में बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा कि बिहार की बदहाली, बिहार को जहरीला पानी पिलाने और बिहार में 15 सालों में कूड़ा करकट फैलाने की भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार की सच्चाई क्या है। पहला, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का खुलासा, बिहार में है कूड़े के ढेर। ये केवल वो सच्चाई नहीं जो मेरे पीछे दिख रही है आपके कैमरा को, बल्कि भारत सरकार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 आया है, उसके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले 47 शहरों में बिहार की राजधानी पटना सबसे गंदी देश में पाई गई। यही नहीं, इसी प्रकार 1 से 10 लाख की आबादी वाले 382 शहरों की सूची जारी की गई, जिसमें बिहार के 26 शहर देश में सबसे गंदे पाए गए। साथियों, शहरों की सूची में सफाई के मापदंड पर बिहार का पवित्र शहर गया 382 नंबर पर है, बक्सर 381 नंबर पर है, भागलपुर 379 नंबर पर है, परसा बाजार 378 नंबर पर है, बिहार शरीफ 374 नंबर पर है। बिहार के सारे शहर सफाई की सूची में देश की 255 नंबर के बाद ही शुरू होते हैं। कूड़े की, गंदगी की स्थिति का अंदाजा आप केवल इसी से लगा सकते हैं। बिहार के जो पूरे देश के 62 छावनी क्षेत्र हैं, उनमें भी दानापुर छावनी देश में सबसे गंदी पाई गई। ये बिहार की सच्चाई है, क्योंकि पूरे बिहार को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया। अब अदालत ने क्या कहा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, उसने ये कहा कि बिहार में कूड़ा कचरा की आपात स्थिति है। साल 2019 के आखिर में राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बिहार में भयावह कूड़े कचरे की स्थिति से चिंतित होकर कहा कि बिहार में इमरजेंसी की हालत है कूड़ा कचरा के मामले में। बिहार के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर उन्होंने चिंता जाहिर की और ये कहा कि पटना शहर देश का तीसरा सबसे प्रदूषित वायु के हिसाब से प्रदूषित शहर है।
यही नहीं, ये भी कहा कि बिहार में 4,000 लोग वायु प्रदूषण से हर साल उनकी मौत हो जाती है। ये भी कहा कि 40% बिहार की जमीन में आर्सेनिक है, यानी लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। ये बिहार की सच्चाई मैं नहीं, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बताई। और बिहार में हर रोज 34,000, सजीव इधर आ जाइए, 34,812 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट फेंक दिया जाता है। क्या होगा बिहार के पानी का, बिहार की जनता का? 35,000 किलो गंदा बायोमेडिकल वेस्ट बगैर किसी प्रबंधन के फेंक दिया जाता है। और साथियों, एक बात और जोड़ेंगे, हर घर नल योजना का झूठ और भ्रष्टाचार भी पकड़ा गया है। ये भी हम नहीं कह रहे, देश की संसद कह रही है। लोकसभा में मार्च 2020 में जल संसाधन मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें बताया कि बिहार में कुल 1,78,77,000 घर हैं, परंतु उन 1,78,00,000 घरों में से मात्र 3,36,000 घरों में ही पाइप से पीने का पानी दिया जाता है। यानी कि बिहार के कुल घरों में से मात्र 1.88% या 2% से कम को ही पाइप का पानी मिलता है। यही नहीं, बिहार के लोगों को नीतीश सरकार जहर पिला रही है। मोदी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ने यह कहा है, उनके मुताबिक बिहार में 10 जिले ऐसे हैं जहां इतना फ्लोराइड है कि अगर पानी पी लें तो हड्डियां भुर जाएंगी, लोगों की हड्डियां भुर जाएंगी। ये भारत सरकार के मंत्रालय ने कहा। जो सैंपल उन्होंने लिए बिहार में नल के पानी के, चौंकिए मत, सारे फेल हो गए, एक सैंपल भी पास नहीं हुआ। यानी बिहार में नल से आने वाला पानी, पटना में जो नल से आने वाला पानी है वो सारा का सारा फेल हो गया, कोई योग्य नहीं पाया गया। और हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं अशोक कुमार घोष, वो ये कहते हैं पटना में पानी गंदा इसलिए आता है कि अंग्रेज के ज़माने की पाइपलाइन है, उसमें सीवरेज का पानी मिल जाता है। तो साहब, इसे ठीक करने की जिम्मेवारी किसकी थी? नल जल का मुखौटा किसने लगा रखा है? और 15 साल में आपने ठीक क्यों नहीं किया? और आखिर में हम ये कहेंगे, नमामि गंगे जो परियोजना है उसे भी ठप कर दिया। एक जुमलेबाज ने नमामि गंगे की झूठी कसम निभाई मोदी जी ने, और दूसरे धोखेबाज ने, उनका क्या नाम है, बाबू नीतीश कुमार, उन्होंने उसी कसम, झूठ की कसम हम केवल ये कह रहे हैं, आज चुनाव का, दूसरे चरण के चुनाव का आखिरी दौर आज समाप्त हो जाएगा प्रचार का। 3 तारीख को दूसरे चरण के बिहार की सूझवान और बहादुर जनता वोट डालेगी। आपको फैसला करना है बिहार के साथियों, क्या आपको ऐसी सरकार को वोट देनी है जिसने बिहार को कूड़ेदान के ढेर पर बिठा दिया, जिसने बिहार के पानी को जहरीला बना दिया, जो आपके बच्चों, आपकी पीढ़ियों, आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो बिहार के अंदर फ्लोराइड है, इस रिपोर्ट को 10 जिलों की छुपा लेते हैं, बिहार के 11 जिलों में आर्सेनिक जहर है, इस रिपोर्ट को छुपा लेते हैं, बिहार के जिलों के अंदर समेत पटना जिले के यूरेनियम रेडियो एक्टिव है, इसे छिपा लेते हैं। पर नीतीश बाबू, मोदी जी, सुशील मोदी जी, जरा हेलीकॉप्टर यहां भी उतार दीजिए, यहां भी हेलीकॉप्टर उतारिए। और ये जो सारे लोग यहां जीने को मजबूर हैं, उसकी सच्चाई भी आकर देखिए और बताइए। तो आप सुन रहे थे सुरजेवाला को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा और एनडीए की सरकार को पर जमकर निशाना साध रहे थे और कई बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को लेकर उन्होंने कई बातें कही, कई आरोप लगाए और लगातार हमलावर रहे।